मगरिब और इशा के दरमियान एक सूरत पढ़नी है। लोग दरवाजा खटखटाकर पैसे देने आ जाएंगे। अचानक बेशुमार पैसा ही पैसा आने लगेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम दोस्तों, आज के बाबरकत दिन के हवाले से एक बहुत ही खास और मुजर्रिब वजीफा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, जो कुरान पाक की एक छोटी सी सूरत है कि जिसको मगरिब की नमाज के बाद या इशा की नमाज से पहले पढ़ लें, इंशाअल्लाह लाखों का कर्ज भी खत्म हो जाएगा। हाजत एक दिन में पूरी हो जाएगी। दोस्तों, ये कोई बड़ा वजीफा नहीं है और ना मैं कभी आपको बड़े बड़े वजीफे बताता हूँ। सिर्फ एक दिन का अमल है। मगरिब से इशा के दरमियान आपने इस अमल को कर लेना है। इंशाअल्लाह इस वजीफे का असर आप खुद देखेंगे। दौलत के अंबार लग जाएंगे। ये खास सूरह मुबारका दौलत के लिए है, लेकिन ये वजीफा सच्चे दिल के साथ आपने करना है। इस अमल को अगर फकीर भी करेगा तो वो भी अल्लाह के फजल और करम से दौलत पर बैठकर राज करेगा, क्योंकि इस वजीफे में जो ताकत है, इस वजीफे का जो असर है, वो बहुत कम लोग ही जानते हैं। वैसे तो हमने अपने चैनल पर बेशुमार वज़ाइफ बताए हैं, लेकिन ये जो अमल है, ये जो वजीफा है, ये आपकी सारी परेशानियों को खत्म कर देगा। आपके ऊपर लाखों करोड़ों का कर्जा है, इंशाअल्लाह चुटकी बजाते ही कर्जों के अदा होने का भी ऐसा सबब पैदा हो जाएगा, आप खुद हैरान रह जाएंगे। आपके पास दौलत की कमी है, आप किराए के घर में रहते हैं, आपको समझ नहीं आती कि किराए कैसे अदा करें, घर का खर्च कैसे चलाएं, क्योंकि आजकल महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है कि एक वक्त का खाना भी मुश्किल हो गया है। बिजली के बिल अदा करने होते हैं, बच्चों की फीसें अदा करनी होती हैं। इंसान बहुत परेशानी में है और इंसान को सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र में मिलता है। ये बात बहुत ही अहम मैं करने लगा हूँ कि जब इंसान आजिज़ी के साथ अल्लाह के आगे झुक जाता है, सजदे पे सजदे करता है, सजदे में रो रो कर गिड़गिड़ा कर मांगता है, तो उसको अल्लाह ताला जरूर अता फरमाता है। हम हर वजीफे में आपको बताते हैं कि अल्लाह से मांगने का आपको तरीका जब आ जाए तो फिर आपको किसी वजीफे की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने सिर्फ हाथ उठाने हैं, आपको मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन इससे पहले जो है आपके कुछ अमाल होते हैं। आप छोटे छोटे जो हैं वो गलतियां करते हैं, इनको आप सुधार लें। आप अपने कारोबार में हलाल तरीके से कारोबार करें, जैसे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कारोबार किया था। आप जॉब करते हैं तो इस तरीके से जॉब करें कि आपके ऊपर कोई उंगली ना उठा सके। हलाल रिस्क आप अपने घर में लेकर आएं। कोशिश करें घर में हराम का एक लुकमा भी किसी के पेट में ना जाए। हलाल रिस्क खाने से ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंसान अपने अल्लाह से मांगे और अल्लाह पाक उसकी दुआ को रद्द कर दे। ऐसा कभी नहीं हो सकता। और ये जो वजीफा है, जब ये कोई बंदा पढ़ता है, कुरान पाक की ये सूरह मुबारका है, इसका वजीफा है, तो इस वजीफे से इसके पास बेहिसाब दौलत आ जाती है। उसका पर्स कभी खाली नहीं रहता। आप आम मुआशरे में देख लें, आप किसी भी बंदे से पूछ लें, वो चाहे लाखों भी कमाता होगा और उसके 2 या 3 बच्चे होंगे, उससे आप पूछ लें कि क्या हाल है, वो गरीबी का रोना रोएगा। वो कहेगा जी के बस मारे गए हैं। किसी बात की समझ नहीं आ रही, खर्चा बहुत हो रहा है, पता नहीं कहाँ दौलत जाती है। लेकिन वही बात आप किसी आलिम से पूछ लें, किसी आप अपने मोहल्ले के मौलवी से जरा पूछें, उनसे पूछें आपके कितने बच्चे हैं, वो कहेगा मेरे 6 बच्चे हैं या 7 बच्चे हैं। आपकी तनख्वाह कितनी है? जी 8,000 है, 10,000 है। गुजारा कैसे हो रहा है? वो फौरन कहेगा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है। तो ये सारी नेमतें जो हैं, ये सारी बरकतें जो हैं, ये हलाल रोजी में हैं, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करने में हैं। तो कोशिश करें अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया करें। इंशाअल्लाह देखना कैसे आपके वारे नियारे होते हैं। अगर आपके ऊपर कर्ज है, आपने सूद पे कर्ज लिया हुआ है, तो सबसे पहले आप अल्लाह पाक से माफी मांगे, क्योंकि सूद जो है वो अल्लाह पाक से खुली जंग है। तो अल्लाह से जंग कौन कर सकता है? मेरे भाइयों, जो बंदा अल्लाह से जंग करेगा
वो तो मारा जाएगा। वो दुनिया में भी जलील होगा, आखिरत में भी जलील होगा। जहन्नुम के इंतहाई जो सबसे नीचे वाले घड़े हैं उनमें उसको फेंका जाएगा। तो आपने सबसे पहले सूद से तौबा करनी है, झूठ से तौबा करनी है, गीबत से तौबा करनी है, चुगली से तौबा करनी है, और सबसे अहम बात जो है वो अपने रिश्तेदारों से, अगर आप करता ताल्लुकी हैं किसी से भी फौरन जाके उससे माफी मांगे, चाहे आपकी गलती है या नहीं है। देखना कैसे अल्लाह पाक आपके ऊपर अपना रहम करेगा, आपके ऊपर अल्लाह पाक करम फरमाएगा। रिश्तेदारों के साथ आपने अच्छा सलूक करना है। कोई तोड़ता है तो उसको जोड़ने की कोशिश करो। ये ना देखो इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया। आप झुक जाओ। जो झुका हुआ पेड़ होता है उसी को फल लगता है। जो सीधा दरख्त होता है, सीधा पेड़ होता है, उसको कभी फल नहीं लगता। और जब आप कभी बुलंदी पर चढ़ते हैं, आपको पता होना चाहिए जब भी आप बुलंदी पर चढ़ेंगे तो आपको झुकना पड़ेगा। आप सीधे खड़े होके बुलंदी पे नहीं चढ़ सकते। और जब आपने नीचे उतरना होता है आपको सीधा होना पड़ता है। तो उस वक्त आपको ऐसा सीना तान के नीचे उतरना पड़ता है। यही आप उतर सकते हैं। तो ये चीजें होती हैं, ये बातें आपको आम मुशाहिदे में नजर आएंगी। आपने अगर बुलंदी पर चढ़ना है तो आपको झुकना पड़ेगा। वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए वजीफे की तरफ चलते हैं। तो आज का जो वजीफा है इसकी तरतीब आप अच्छे तरीके से जरा समझ लें और मेरी बातों पर भी आपने अमल करना है। और इस वजीफे को आपने अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ लाजमी शेयर करना है। ये भी एक सदका जारिया होगा। किसी एक बंदे ने भी इस बात पे अमल कर लिया, उसका अजर व सवाब आपको मिलेगा। जब आपने मगरिब की नमाज अदा कर लेनी है, आपने कोशिश करना है वहीं पे बैठ जाएं। मर्दों ने कोशिश करनी है कि वो मस्जिद में जाके नमाज बाजमात अदा करें। औरतों ने घर में नमाज अदा करनी है। नमाज के बाद आपको टाइम नहीं मिलता, आपने कहीं पे जाना है, तो आप बाद में इशा की नमाज से पहले भी इस वजीफे को कर सकते हैं। कोई ऐसी पाबंदी नहीं है। आपने सबसे पहले आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेनी है। और उसके बाद आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर सिर्फ 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ लेना है। एक बार मेरे साथ भी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद इब्राहीमी पढ़ लें या छोटे से छोटा दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें। इसके बाद आपने एक छोटी सी सूरत मुबारक है, सूरह अलम नशरा। बहुत ही प्यारी सूरत है, बहुत ही मुबारक सूरत है। कुरान पाक के 30वें पारे में मौजूद है। बहुत ही छोटी सी और जामिया सूरत है। और इस वजीफे की इजाज़त मेरे उन तमाम बहन भाइयों को है जो वीडियो को मुकम्मल देखेंगे। आप इस अमल को करना चाहते हैं, वीडियो को आपने स्किप करके देखा है, वीडियो को एक दफ़ा मुकम्मल देख लें। कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिख दें और वीडियो को लाइक कर दें। आपने 11 मरतबा सूरह अलम नशरा पढ़नी है। आपको जुबानी नहीं याद, आप मोबाइल से देख कर पढ़ सकते हैं, आप कुरान पाक से देख के पढ़ सकते हैं और आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रही होगी। इस सूरत में अल्लाह पाक खुद फरमा रहे हैं, हर तंगे के साथ आसानी है। 2 दफ़ा फरमाया है, बेशक हर तंगे के साथ आसानी है। तो ये आपकी ये जो मुश्किलात हैं, ये परेशानियां हैं, ये वक्ती हैं। अल्लाह पाक खुद फरमा रहा है और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सूरह मुबारका अपनी उम्मत को तोहफे में दे दी थी। जो भी मुश्किल में हो, जो भी परेशानी में हो, आपने इस वजीफे को कर लेना है। इस वजीफे की ताकत इतनी है कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। इतनी दौलत आपके पास आ जाएगी कि आपको समझ नहीं आएगी कि कहाँ रखूं, कहाँ खर्च करूं। इसके बाद आपने दरूद शरीफ पढ़ लेना है। दरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपने अल्लाह पाक से दुआ मांग लेनी है। जब भी मांगना है अल्लाह से मांगना है। बरकत वाला रिस्क मांगें, सुकून वाला रिस्क मांगें। उससे ना सिर्फ आपके घर में खुशहाली रहेगी बल्कि आपस में प्यार और मोहब्बत भी बढ़ेगा।
हर बंदा पैसा ज्यादा कमाने के चक्कर में बहुत से रास्ते इख्तियार करता है, तो कोशिश करें कि आपने शॉर्टकट इख्तियार नहीं करना। अपने काम पे अपने मुकम्मल तवज्जो देनी है, रिज़्क़ हलाल कमाना है, मेहनत करनी है। देखना कैसे अल्लाह पाक की आपके ऊपर बरकत होना शुरू हो जाएगी। आप शॉर्टकट के चक्करों को छोड़ दें, मेहनत करें, ये वजीफा करें, हलाल रिज़्क़ कमाएं। इंशाअल्लाह आपके पैसे में उसी दिन बरकत आ जाएगी। आपके पास 1000 रुपया भी होगा तो वो भी ख़त्म नहीं होगा। ये बरकतें होती हैं जब अल्लाह पाक की बरकत आ जाती है तो आपके ऊपर से जो गैर ज़रूरी आपके खर्चे हैं, जो आपके ऊपर गैर ज़रूरी परेशानियां हैं, वो ख़त्म हो जाएंगी। और कोई भी वजीफ़ा नमाज के बगैर मुकम्मल नहीं होता। आपने 5 वक्त की नमाज भी लाजमी अदा करनी है और हस्बे तौफीक सदका भी देना है। तमाम अहबाब से गुजारिश है कि अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट में लाजमी टाइप करें। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मज़ीद इस तरह के अच्छे वज़ाइफ सबसे पहले आपको मिलें। शुक्रिया।